क्या अमेरिका ईरान में 70 साल पुराना इतिहास दोहराने जा रहा है? क्या एक और सत्ता पलट की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सबसे बड़े नेता अयातुल्ला खामेनेई को एक आसान टारगेट बता दिया है और धमकी दी है कि हमारा सब्र अब टूट रहा है। एक तरफ इजराइल और ईरान के बीच मिसाइलें चल रही हैं और दूसरी तरफ अमेरिका में ही इस बात पर बहस छिड़ गई है कि क्या ये लड़ाई सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने के लिए है या फिर इसका असली मकसद है रिजीम चेंज, यानी ईरान में सरकार बदलना। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। क्या है इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन, अमेरिका का असली प्लान क्या है और सबसे जरूरी क्या है 1953 का वो किस्सा जब अमेरिका ने ईरान में एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया था। चलिए पूरा मामला समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। सबसे पहले बात करते हैं कि अभी हो क्या रहा है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि खामेनेई एक आसान टारगेट है, लेकिन हम उन्हें अभी नहीं मारेंगे। अभी साथ ही वो ईरान से अनकंडीशनल सरेंडर यानी बिना शर्त हार मानने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ ट्रंप की बात नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो एक वीडियो जारी करके सीधे ईरान के लोगों से कहा कि हमारा ये मिलिट्री ऑपरेशन आपकी आज़ादी का रास्ता साफ कर सकता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। इजराइल ने अपने इस मिलिट्री ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लायन। राइजिंग लायन यानी उगता हुआ शेर। अब यह शेर ईरान के लिए बहुत खास है। सदियों तक शेर जिसके पीछे सूरज हो ईरान की शान रहा है। 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले जब ईरान में शाह का राज था, तब उनके झंडे पर तलवार लिए हुए शेर की तस्वीर होती थी। इजराइल इसी शेर की याद दिलाकर ईरान के लोगों में पुरानी राष्ट्रवाद की भावना जगाने की कोशिश कर रहा है, मानो वो कह रहे हो कि इस इस्लामिक सरकार को हटाकर अपने पुराने गौरवशाली इतिहास की तरफ लौटो। लेकिन क्या ईरान के लोग इजराइल के कहने पर ऐसा करेंगे? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये इतना आसान नहीं है। ये मैसेज ईरान के लोगों से ज्यादा इजराइल अपनी घरेलू जनता को दे रहा है, ये दिखाने के लिए कि देखो इजराइल का शेर जाग उठा है। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब सिर्फ हवाई बातें हैं या पश्चिम ने पहले भी ईरान में ऐसा कुछ किया है? और इसका जवाब है हाँ, किया है। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। चलिए आपको ले चलते हैं करीब 70 साल पीछे, साल 1953 में। उस वक्त ईरान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मोहम्मद मोसादेक। वो लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए थे और जनता में बहुत लोकप्रिय थे। मोसादेक ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने ईरान में तो उन्हें हीरो बना दिया, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका को नाराज कर दिया। उन्होंने ईरान की तेल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया, यानी ईरान का तेल जो अब तक ब्रिटिश कंपनी के कंट्रोल में था, उसे उन्होंने देश की संपत्ति घोषित कर दिया। ब्रिटेन तिलमिला गया। अमेरिका को डर लगा कि कहीं ईरान सोवियत यूनियन के पाले में ना चला जाए। बस फिर क्या था, अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटेन की MI6 ने मिलकर एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया। नाम था ऑपरेशन एजेक्स। इस ऑपरेशन के तहत पैसा देकर ईरान में विरोध प्रदर्शन करवाए गए, अखबारों में झूठी खबरें छपवाई गईं और ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी के वफादार फौजी अफसरों को भड़काया गया। आखिरकार 19 अगस्त 1953 को मोसादेक की चुनी हुई सरकार को गिरा दिया गया। शाह जो डरकर देश से भाग गए थे, वो वापस लौटे और अमेरिका की मदद से ईरान के एक छत्र शासक बन गए। यह घटना ईरान के इतिहास में एक ऐसे धोखे की तरह दर्ज है जिसे वो आज तक नहीं भूले। तो 1953 के बाद क्या हुआ? शाह अमेरिका के पक्के दोस्त बन गए। उन्होंने ईरान को मॉडर्न बनाने के लिए कई सुधार किए, लेकिन साथ ही वो एक तानाशाह भी बन गए। उन्होंने सावाक नाम की एक खुफिया पुलिस बनाई जो उनके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को बेरहमी से कुचल देती थी। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया, टॉर्चर किया गया। अमीर और गरीब के बीच खाई बढ़ती गई। शाह की अमेरिका से दोस्ती और उनकी पश्चिमी जीवन शैली ईरान के धार्मिक नेताओं और आम जनता को पसंद नहीं आ रही थी। अंदर ही अंदर एक लावा पक रहा था जो 1970 के दशक के आखिर में फूट पड़ा। पूरे देश में शाह के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुए। आखिरकार जनवरी 1979 में शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद निर्वासन से लौटे अयातुल्ला खुमैनी और उन्होंने ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया। वही इस्लामिक रिपब्लिक जिसके सुप्रीम लीडर आज अयातुल्ला अली खामेनेई हैं और जिन्हें ट्रंप आसान टारगेट बता रहे हैं। तो अब आप पूरी कहानी समझ रहे हैं। आज जो ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी है, उसकी जड़ें 1953 के उस ऑपरेशन एजेक्स और फिर 1979 की क्रांति में छिपी हैं,
जब ट्रंप ईरान को बिना शर्त सरेंडर करने को कहते हैं तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई जवाब देते हैं कि यह देश कभी सरेंडर नहीं करेगा। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान में एक ऑपरेशन एजेक्स की तैयारी कर रहे हैं, या ये सिर्फ दबाव बनाने की एक रणनीति है? क्या 70 साल पुराना इतिहास वाकई खुद को दोहराने वाला है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।